ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 7 जुलाई 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं, हम उनके सामने बैठे हैं। तो नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया हुआ है हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रश्न, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि अगर पुराने हिसाब किताब, कर्म भोग आत्मा चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और पुनर्जन्म भी फिर ऐसा ही मिलेगा। सिर्फ योग में आलस करने से या पूरा दिन कर्म योगी बन करके कर्म ना करना, ऐसा अवज्ञा करके हम अपने कितने बड़े नुकसान कर लेते हैं। हमारे कर्म भोग चुकतू नहीं हो रहे हैं, हिसाब किताब रहे हुए हैं, तो उसकी सजा खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट होगा और फिर पुनर्जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं, और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? तो बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा धन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, ये कभी भी भूलो मत। तो कौन से भगवान के सामने हम बैठे हैं? वही वाला भगवान जिसको हमने 2 युगों तक ढूंढा, आधा कल्प तक ढूंढा, 63 जन्म ढूंढा, 2500 साल ढूंढा। कहाँ कहाँ ढूंढा? बताओ, शुरू हो जाओ। मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, पेड़ पौधों में, पशु प्राणियों में, गोबर तक में भी भगवान को, गुरुओं में, पंडितों में, और कहाँ ढूंढा भगवान को? कहाँ ढूंढा? पत्थरों में, जंगलों में और कण कण में। तपस्या कर करके उसको अपने भीतर पे ढूंढने की कोशिश की।
पानी के अंदर, धरती के अंदर आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत साधना करने वाले हैं जो धरती के अंदर खड्डा खोद करके वहां जा करके तपस्या कर रहे हैं। तो वो वहां भी एकांत में उसको ढूंढ रहे हैं। जल के अंदर समाधि लेते हैं, आज भी हैं। अग्नि के अंदर तप रहे हैं, उधर भी ढूंढ रहे हैं कि शायद ऐसी तपस्या करने से वो प्रसन्न होगा, वो दिखेगा, वो मिलेगा। गुफाओं कंदराओं में ढूंढा और बाबा तो हमारे सामने आया हुआ। बिल्कुल वाहनों तक भी उसको हमने मान लिया भगवान। भिखारी आते थे तो भी ये सोचते थे कि भगवान का रूप है। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा रूह समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, ये कभी भूलो मत। तो तालाबों, नदियों, नहरों, नालों में भी उसको कहाँ ढूंढा? सब जगह तो ढूंढा। भूलो मत, आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता, सुख करता। क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतनी मील्स हैं, कारखाने हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। और आज सब देख रहे हैं, एक सेकंड के अंदर ऐसे हादसे होते हैं। तो बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल क्लैमिटीज होंगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो बाबा हमारा चार्ट देखते हैं, बाबा भी देखते हैं और दादा भी देखते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों देखते हैं। और चार्ट में चाहते तो हैं कि बच्चे मेहनत करें, पर बाबा पाते क्या हैं कि मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। वो रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है। पानी की नदी पतित पावन है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों हैं? रात दिन यही धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वो जब आए तब आकर के पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर ना चलो। वो तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है ये रौरव नरक। सब दुखी रोगी हैं, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने कहा भूलो मत, आधा कल्प जिसको याद किया वो मैं हूँ। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि रोज एक ही तरीके से मुरली सुनते और एक ही तरीके से योग करते करते, 1 2 4 5 वही सेवाएं करते करते, जो बहुत बड़ा भगवान है ना, तो वो कभी कभी हल्के में आ सकता है और फिर मुंह से कभी कभी निकल सकता है,
मन में भी कभी कभी हो सकता है बाबा को तो सब पता ही है, बाबा तो सब जानता ही है, बाबा तो मेरे को याद है ही है। तो इतने बड़े भगवान के लिए जहाँ आज तक इतनी साधनाएं और तपस्याएं और ना जाने क्या क्या चल रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, बाबा आपको तो पता ही है। तो बाबा कहते हैं कि जो हम इस रौरव नर्क के अंदर दुखी बने हैं और दुख में पुकारा कि हमारे दुख हरो सुख करो, तो अब बाप आए हैं। भारत की ही बात है, और खंड तो है ही अलग, वो तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इससे भी कम जन्म लेते हैं, 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो भगवान को बुलाना और भगवान का हमारे बुलावे पर आ जाना इतना काफी नहीं था हमारे सुखी होने के लिए, क्योंकि वो आएगा तो आकर के राय देगा, अपनी कोई डायरेक्शन देगा, अपनी मत देगा, और उस मत पर जो चलेगा वो स्वर्ग का मालिक बनेगा, अर्थात पावन सुखी बनेगा। और यही बात गीता के अंदर आती है कि मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, ना तुम्हारी साइड होकर के कोई हिंसा करूंगा या लड़ाई लड़ूंगा नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तो भगवान हमें क्या देता है? मार्गदर्शन देता है, गाइडेंस देता है, जिसको श्रीमत कहा जाता है। अब जो उसके ऊपर चल करके पावन बनेगा, बाबा ने कहा वो स्वर्ग का मालिक बनेगा, और इसके विपरीत जो श्रीमत पर चलकर पावन नहीं बनेगा तो वो स्वर्ग का मालिक तो नहीं बनेगा, मतलब पदभ्रष्ट हो जाएगा, सजा भी खाएगा, और उसका अगला जन्म भी फिर बाबा ने कहा ऐसा ही होगा। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते रहते। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा। फिर भी जैसे के तैसे पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें ही नहीं होती। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, पहले इंसानों की बलि चढ़ती थी, फिर उसके बाद में देखा गया कि इससे तो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका नुकसान हो रहा है। तो फिर उसकी जगह किसकी बलि चढ़नी शुरू हो गई? भैंस के बच्चे की, बकरे की, या फिर इनके बच्चों की बलियां चढ़ने लग गई। ऐसे करते करते बाबा ने कहा मैंने तो नहीं कहा कि गला काटो या किसी की भी बलि चढ़ाओ। और बाबा कहते हैं कि जब तुम देवता थे तो कितने सुधरेले थे। सुधरेले का मतलब सुधरे हुए थे, परफेक्ट थे, बढ़िया थे। और अभी कितने पत्थर बुद्धि बन गए हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था। बाबा ने सवाल पूछा, क्या किया उसका? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असूल देवी देवता धर्म के थे ना, अब तुम सिर्फ रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं,
धर्म तो एक ही होता है ना। जैसे बाबा ने कहा मुसलमानों का मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चलाता है। तुमको क्या हुआ? मंदिरों में, कीर्तनों में, जागरणों में लास्ट में बोलते हैं सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। और डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखते हैं? हिंदू। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई धर्म वाला नहीं है जो जय दूसरे धर्म की करे और खुद को दूसरा धर्म वाला कहलाए। अगर कोई मुस्लिम है तो वो उधर भी मुस्लिम पे ही टिक करेगा, कोई क्रिश्चियन बोलेगा तो वो क्रिश्चियन पे ही टिक करेगा। लेकिन तुमको क्या हुआ? तो क्या हुआ? क्योंकि वास्तव में देवता कोई वैसे जात नहीं थी जो हमें उठा के लगानी होती थी। ये क्या था? आत्मा के चरित्र का नाम था। हाँ, प्योरिटी। तो तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण, निर्विकारी थे। अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे और अब फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? बाबा ने कहा 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना? झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म लेकर अंत में आकर खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। तो जो कल्प वृक्ष का चित्र लगा हुआ होता है, कल्प वृक्ष के चित्र में ब्रह्मा 2 जगह दिखाए हैं। एक तो बिल्कुल झाड़ के ऊपर खड़े हैं और एक बिल्कुल जड़ों के अंदर तपस्या कर रहे हैं। आदि रतन भी पास में बैठे हुए दिखाए हैं। तो बाबा ने कहा कि 84वें जन्म में ही बिल्कुल पतित और फिर यहीं पर ही नीचे तपस्या कर रहे हैं, नीचे राजयोग सीख रहे हैं। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये है चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, वो है जड़। सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे देलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। तो साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो देलवाड़ा मंदिर ऊपर माउंट पे ही है, जैसा कि हम सभी को पता है और सबने देखा भी है, बार बार देखा है। तो बाबा दादियों को लेकर के उधर उनको भेजते थे कि उधर जाओ और जा कर के देख के आओ, चुन कर के आओ कि 108 कोठरियों में से तुम्हारा वो कमरा कौन सा है, तुम्हारी वो कोठरी कौन सी है जहाँ पर तुम राज ऋषि राजयोगी बन करके आंखें खोल करके खुद को आत्मा समझ करके योग लगा रहे हो। तो फिर दादियाँ ऐसे बाबा फिक्स कराते थे कि 108 की माला में मैं कौन सा नंबर का मणका हूँ, कौन सा नंबर का हूँ। तो ये सोचना है, हमको भी बाबा ने भेजा है कि जाओ उस जड़ देलवाड़ा मंदिर के अंदर जाओ और जा करके 108 महावीर को देखो। वहाँ पार्श्वनाथ भी है, मतलब पारसनाथ जिसका बाबा ने जिक्र किया, जैन धर्म के एक तीर्थंकर। वहाँ पर आदिनाथ भी है, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, ऐसे करके सबके वहां बने हुए हैं। थे तो टोटल 24 ही, पर वहां पर 108 वो दिखाए हैं। किसी की भी आंखें बंद नहीं है। कल राजयोग का यही महत्व सीखा था ना कि राजयोग आंखें बंद करने वाला योग नहीं है। आंखें खोल करके अपने बाबा को देखो और अपनी चमकती हुई इस चेतना को देखो। और यहाँ पर वहां पर एक ऐसे बिंदी की तरह टीका तिलक निकाला हुआ है चांदी का, या एक स्टोन ऐसा कुछ लगा हुआ है। बाबा ने कहा
कि तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे देलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ भी नहीं होंगे, ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं। तो जैन धर्म में किसी भी, वैसे तो देवी देवता की पूजा नहीं है, तीर्थंकरों की ही मंदिर मार्गी जो होते हैं वो पूजा करते हैं, दिगंबर। लेकिन एक देवी की पूजा तो वहां पर भी होती है, शासन माता बोलते हैं उसको। और शासन का मतलब क्या होता है? अपने ऊपर राज करना, अपने ऊपर अनुशासन रखना, अपने ऊपर कंट्रोल पकड़ रखना। तो वहां पर देलवाड़ा मंदिर में वो भी मंदिर है, देखा, आप लोगों को दिखाया भी हुआ है, देवी का मंदिर भी दिखाया हुआ है। छत के अंदर, जैसा कि बाबा ने कहा, स्वर्ग भी है और घोड़े सवार प्यादे और हाथी महारथी भी वहां पर है, सारा रहस्य है। बाबा ने कहा तो ये मम्मा, तो वो शासन देवी, मम्मा ने सबको किस में रखा? अनुशासन में रखा। एक एक ब्रह्मा कुमारी को लीडर बनाया ताकि ये कईयों को अनुशासन में रखेंगी भविष्य में। ब्रह्मा बाबा का भी यादगार है, अर्थात आदि देव, और हम बच्चे भी हैं। हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है, नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। जब भक्ति मार्ग फिर शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था तो तुम ही फिर उसका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सत्युग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित और राजाएं भी पतित होते हैं। वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं, पहले शिव का मंदिर बनाते, फिर देवताओं का मंदिर बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है, सब कुछ आपे ही देते हैं और आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा, जबकि उसने ही दिया और उसने ही ले लिया तो फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तो बोलते कुछ है और करते हम कुछ और हैं। क्योंकि मेरे को तेरे में अभी तक बदला नहीं, इसलिए क्या लगती है? चिंता लगती है। तो बाबा ने कहा, जबकि कहा कि आपे ही देता है, आपे ही छीन लेता है, तो बाबा ने कहा फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो। रोज सेवा केंद्रों पर क्यों जाते हैं जिज्ञासु भाई बहने? ये एक ही बात को तो सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो वायुमंडल है, वो माहौल है, वो हमारी हेल्प करता है। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, अभी किसी को चिंता लग रही है क्या? अभी चाह करके भी चिंता नहीं होगी, व्यर्थ नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। जबकि इतने लोगों के बीच में बैठे हैं, अभी भी हमारे पास मौका है, दिमाग तो खुला ही हुआ है, मन भी चल रहा है कहीं और, तो जाकर के हम बैठ नहीं गए हैं, इसी धरती पर, इसी दुनिया पर हैं। तो इस समय हमें यहाँ की जो तपस्या है, यहाँ के जो लोग हैं, मधुबन जाते हैं तो मधुबन की तपस्या, मधुबन में रहने वालों की तपस्या हमें सपोर्ट करती है। तब हम वहां से निकलते हुए बड़े बड़े संकल्प लेके आते हैं कि अब बस मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसे जब तक हम अपने अपने केंद्रों के अंदर होते हैं तो हमको कितना नशा रहता है कि आज पूरा दिन क्या करना है? बाबा को याद करना है, आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना, आज तो पक्का ये तो करना ही है। पर जैसे बाहर गए तो कौन सपोर्ट कर रहा था?
वो बाबा के बच्चों की गई वहां की तपस्या, ये तो वहां रहने वाले और बाबा का घर हमें सहयोग कर रहा है। अब इसी वाइब्रेशन को हमें अपने साथ में कायम रखने के लिए, जो हर घंटे में बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बना हुआ है, वो काम आएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अरे तुमको कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर के जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग कर चुप तो करने पड़ेंगे और फिर उच्च पद भी नहीं मिलेगा। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सत्युग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। बाबा ने कहा, कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे। बाबा ने कहा राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। ये दिखाते हैं कि सत्युग में गाय बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास सुंदर गाय होती है, जबकि यहाँ के राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो सोचो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी गाय। वहां कोई बांस, कोई बदबू आदि भी नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। बाबा ने कहा ये है पतित, वो है पावन फरिश्ता। तो यहाँ जो ब्रह्मा थे वो थे, बाबा ने कहा ये पुराना शरीर, और वहां ऊपर पावन फरिश्ता संपूर्ण। तो दोनों की भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सत्युग देवताओं को डेटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधे दोरी आदि याद नहीं करने। ठीक है, याद नहीं करने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिमाग में कोई एक संकल्प भी ना आए और कोई पाप चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। याद नहीं करने मतलब उन बातों का जिक्र यहाँ पर ना ही हो तो अच्छा है आपस में। क्योंकि हम कभी कभी कोई क्लास में ऐसा देखते हैं कि जब सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं और उसके बाद में यहाँ का तो सारा माहौल, बहुत मेहनत लगी और सब सेट हो गया, पर बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा हिले, बहनें इधर उधर गई और आपस में मिलके क्या शुरू कर दिया, कोई तपस्या की बात शुरू करे, कोई सेवा का प्लान बनाए, कोई और बातें करे। ना, ये नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? धंधे धोरी की बात करेंगे, घर घाट की बात करेंगे, मित्र संबंधियों की बात करेंगे। आत्मा समझने के लिए यहाँ पर आके 1 घंटा हम छुट्टी लेके आए थे घर के कामों से, कि कम से कम पूरे दिन में 1 घंटा तो खुद को आत्मिक स्थिति में रखूं। और यहाँ पर भी हम कौन सी बातें लेके बैठ जाते हैं, और ये बातें सुनाते भी गलत दिशा में हैं। उनको सुना रहे हैं जो बैठ करके हमारे लिए फिर चिंता ही पनपाने वाले हैं। बताओ तो उनको बताओ जो बैठ करके कोई आपके लिए शुभ चिंतन तो कर सके, पर उधर तक नहीं बताएंगे। घर घाट की बातें, धंधे धोरी की बातें, मित्र संबंधियों की बातें, वो बता गलत जगह देते हैं। समझे? क्या समझे? कि पहले आओ, कोई भी ना दिखे, आओ अपनी जगह बैठो, योग लगाओ, ये बेनिफिट ही हमको यहाँ मिल सकता है। और जाओ तो भी उस समय कोई बातचीत नहीं, उस समय भी केवल मौन के अंदर योग करते करते उठो चुपचाप और सीधा कहाँ पहुंच जाओ?
शिव बाबा ने कहा, यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर के मित्र संबंधी घर गाट धंधे धोरी को याद नहीं करना है। बाप के सन्मुख आयो ना, भगवान के सामने बैठ करके, और किन की बातें कर रहे हो और किन को याद कर रहे हैं। तो इंसल्ट हुई मेहमान की या नहीं हुई? उस दिन कौन सी मुरली चली थी गेस्ट की? गोल्डन गेस्ट आया है, वो होस्ट भी है और वो गेस्ट भी है। 1986 की वाणी पढ़ना आप। तो जब ये क्लास कराई तो उसके बाद एक बहन का फोन आया और वो कहती कि बाबा गेस्ट है दीदी, और आपने कहा गेस्ट की खातिरी करनी है, तो कैसे करें हम बाबा की खातिरी? कैसे करें हम बाबा की खातिरी? तो फिर उनको बताया, ऐसे करो बाबा की खातिरी। तो वो हमारे सामने आकर के बैठा है आधा कल्प पुकारने के बाद, और हम अपने खाते आपस में लेकर के खोल करके बैठ गए। तो ये तो इंसल्ट हुई ना उस गोल्डन गेस्ट की। बाबा ने कहा, मैं कितना चमकीला गेस्ट हूँ। तो बाप के सन्मुख आयो, इसलिए मुरली के पहले पन्ने पर आया था, ये भूलो मत कि बाप के सन्मुख बैठे हो। यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने के लिए, तो इसी में लग जाओ ना। योग की कमाई करने आए हैं तो इसी में लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकता करने हैं। तो आत्मा 63 जन्मों से है ना, बहुत कुछ करके बैठी है, और वो कर्म भोग बन करके हमारे सामने आ रहे हैं अब। इसलिए बाबा ने कहा, योग बल से इन सभी हिसाब किताब को हमें चुकता करना है। जो हिसाब किताब आ रहे हैं वो तो हमें पता चल गए। भविष्य में क्या आने वाले वो हमें मालूम है क्या? कौन से बाबा ने मुरली में कहा कि अभी तो दुख के पहाड़ गिरेंगे। तो पहाड़ जो गिर रहे हैं वो भी हमें पहाड़ ही लग रहे हैं, और हम सोचते हैं इससे बड़ा दुख और क्या आएगा। पर हमें क्या पता भविष्य में हमारा कौन सी किताब हिसाब की खुलने वाली है, और वो पहाड़ हमारे ऊपर गिरेगा। उससे पहले क्या कर लेना चाहिए? योग बल से सब हिसाब किताब चुकता कर लेने चाहिए। और योग का मतलब अव्यक्त वाणियों में बाबा ने समझा दिया है। योग का मतलब ये नहीं है कि बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों को कहा कि सारी सेवाएं छोड़ करके तपस्या में बैठ जाओ या कुछ और करना शुरू कर दो। नहीं, योग का मतलब है सेवाएं भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, ध्यान में बैठना भी है, लेकिन सब कुछ करते हुए स्थिति योगी वाली हो। ट्रस्टी होकर के सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता क्यों? क्योंकि जिसने सब कुछ दिया है अब वो जाने, उसका काम जाने। चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा, ये कमाई का समय है और समय जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है। मैं बता देती हूँ आपको, समय बहुत फास्ट तरीके से पूरा हो रहा है। जैसे अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में लौकिक कमाई की भी बात करें ना, तो उसके अंदर भी कौन ज्यादा कमाई कर पा रहा है? जो चारों तरफ से अपना दिमाग खोल करके और अपने लक्ष्य की तरफ केवल अपने आप को लगा करके बैठा है। सेम टू सेम, थोड़ा सा उधर ढील छोड़ी और वो कमाई लेने के लिए और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। ऐसा ही होता है या नहीं होता? यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी जो अपना त्रिकालदर्शी बन करके बैठे हैं, तीनों कालों की कमाई करने के लिए बैठे हैं और लक्ष्य की तरफ ध्यान दे करके बैठे हैं,
वो इस समय में बहुत कमाई कर रहे हैं। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? कमाई का समय चल रहा है। इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना, फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो ये आज के दो हमारे लिए डायरेक्शन है विशेष, जो आज के आज हमें अपने जीवन में अप्लाई करने ही है। और आज का वरदान, बाबा ने आज हम सभी को वरदान दिया, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। बाबा ने कहा सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज ही समीप आ जाएंगी, सहज। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो, हम विजयी रत्न हैं तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। ये बातें अपने अपने घरों में भी सबको अप्लाई करनी है। किसी को ज्ञान सुनाना है, किसी को मुरली का पॉइंट सुनाना है, किसी को अच्छी राय देनी है उनके जीवन के लिए, तो पहले उसको सर्च लाइट दो बाबा की। सीधा जा करके बोल नहीं देना, पहले धरनी तैयार करेंगे तो उसके अंदर बीज डलेगा। कठोर धरती के ऊपर बीज डाल दिया और पानी आया तो वो बीज बह करके निकल जाएगा। इसके लिए धरती को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, सर्च लाइट देनी पड़ेगी। और फिर किसी भी आत्मा की सेवा करो या अच्छी उसको गाइडेंस दो, तो हर कर्म में फिर विजय समाएगी, सहज सफलता होगी, कम समय में 1000 गुना प्राप्ति हो जाएगी। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं डैश है, क्या बोझ है। अभी ही ये मुरली गई है, जो सेवा स्वयं को दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। और इसका तोड़ बाबा ने क्या बताया था, इसके लिए सेवा नहीं छोड़ के बैठ जाना कि मैं तो डिस्टर्ब होती हूँ इसलिए सेवा ही नहीं करूंगी, क्योंकि बाबा ने कहा है ऐसी सेवा ना करो तो ही अच्छा। नहीं, उसके लिए बाबा ने एक शब्द दिया, निस्वार्थ। अपने आप को पहले परोपकारी बनाओ, निस्वार्थ बनाओ कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस देना है, मुझे बस देना है। तो फिर हम बिना डिस्टर्ब हुए, बिना बोझ लिए हम कर पाएंगे। और आज के अव्यक्त इशारे, ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज बाबा ने योग की प्रैक्टिस बताई है। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे, अब वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसे ही अपना वेश बनाना है, जो तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस समृद्धि से स्वयं ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम और साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी और बाप समान बन जाएंगे। तो दूसरे के ऊपर नहीं, हमें खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। किसी ने हमें नहीं फंसा करके रखा, हम ही सब में फंसे हुए हैं, चाहे इस प्रकृति में, चाहे संबंधों में। इसके लिए खुद को क्या कर लो, उपराम कर लो, साक्षी बना लो कि सबको सब कुछ बता दिया, सब सिखा दिया, अब सबके साथ उनकी कर्मों की गति चल रही है। इसके लिए उपराम रह करके निराकारी वेश में रहो, बाबा को साथी बनाओ, बाप समान बनो, उसी वेश को धारण करो, ठीक है। और आज का स्वमान जो 21 बारी कम से कम सभी को लिखना है, और बहुत लोग लिख भी रहे हैं। मैं विजयी रत्न हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। तो विजयी रत्न का मतलब आज क्या याद रखेंगे कि कोई भी सेवा करते हो, जैसे बाबा ने तो सेवाधारियों को ये बात कही, पर हर कोई अपने घर में रहने वालों के लिए सेवाधारी ही तो है।
तो अगर उन आत्माओं की भी सेवा हम करने चाहते हैं, ज्ञान योग की, चरित्र निर्माण की, तो पहले उनको क्या दो, बाबा की सर्च लाइट दो, 2-4-5 मिनट बैठ करके उनको योग का दान दो, और फिर उसके बाद में अपनी वो बात उनके आगे रखो जो उनके और हमारे सबके भले के लिए है, हित के लिए। इसका दूसरा यूज नहीं करना, सर्च लाइट दे करके अपनी उल्टी बात, उल्टी इच्छा मनवा ले कि मेरे को इतने पैसे मिल जाए बाबा, ऐसे ही इसको सर्च लाइट दो। और क्या करेंगे, उस पैसे को यज्ञ में डालेंगे। क्या करेंगे उस पैसे का? उड़ाना है हमको, खर्चना है हमको, खाना खिलाना है हमको, तो नहीं, भस्मासुर वाला काम नहीं करना, क्योंकि भगवान वो भी सर्च लाइट दे देगा, लेकिन उससे खुद का भला करने के बजाय अभला कर बैठेंगे। ओके, तो मैं विजयी रत्न हूँ, याद रखना, सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ होता है। अच्छा, ओम शांति।